Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Batul Zahra, and today we are starting the second part of pharmacokinetic in the series of general pharmacology in association with MMK Medical Hub Academy. So let's begin. Phase 1 metabolic reaction and number 2 is phase 2 metabolic reaction. So phase 1 metabolic reactions include active metabolites. बेसिकली ये उन ड्रग्स के ऊपर काम करेंगी जो पहले से बॉडी में एक्टिव होते हैं. इनको मॉडिफाई कर देंगे वाटर सॉल्युबल में, और वंस ये वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं तो पोलैरिटी की वजह से अब ये फेज 2 रिएक्शन में जा सकते हैं. और इसके हमारे पास 3 स्टेप्स हैं: ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस. नेक्स्ट वी हैव फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शंस व्हिच इंक्लूड इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स. फेज 1 अगर आप फेज 2 से कंपेयर करें तो फेज 1 हमेशा उन ड्रग्स पे काम करेगा जो पहले से बॉडी में एक्टिव थी, लेकिन फेज 2 उन्हीं ड्रग्स पे काम करता है जो ऑलरेडी इनएक्टिव हो चुकी हैं. और अब ये क्या करेगा कि ये एक मॉलिक्यूल इनको अटैच कर देता है और इन ड्रग्स का साइज बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ड्रीनल एक्सक्रीशन आसानी से हो जाती है, क्योंकि वो ड्रग्स ऑलरेडी पोलर हो जाती हैं और फिर उसके बाद उनका साइज भी बड़ा हो जाता है, तो फिर नेचुरली वो एब्जॉर्ब तो नहीं हो पाएंगी. और इस फेनोमेनन को हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं, which is the main part of phase 2 reaction. Now, phase 1 reaction can result in activation of prodrug. For example, हमारी बॉडी में जब लीवोडोपा हम देते हैं पार्किंसन डिजीज में, तो लीवोडोपा एक प्रोड्रग है, यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन फेज 1 रिएक्शन की मदद से ये कन्वर्ट हो जाती है लीवोडोपा टू डोपामाइन और इस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करती है. सेकेंडली वी हैव इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स, जो यूजली आपको पता है कि टर्मिनेशन ऑफ एक्शन. जो भी ड्रग्स होती हैं अगर हम उनको एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में ले जाते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल बना देते हैं, जो फेज 1 रिएक्शन का काम है, तो वो इनएक्टिव हो जाएंगी. थर्डली कन्वर्जन ऑफ एक्टिव ड्रग्स टू एक्टिव मेटाबोलाइट, राइट. यानी कि यहाँ पे जैसे कि डायजेबामिक बार्बिटूरेट है, इसको हमने एपिलेप्सी में दिया, लेकिन ये बॉडी में कन्वर्ट हो गई ऑक्साजिपाम में, यानी कि वो भी एक एक्टिव मेटाबोलाइट है, वो भी एक ड्रग है जो एक्शन कर रही है. अब ये मजीद और मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो सकती है. एंड फाइनली वी हैव कन्वर्जन ऑफ नॉन टॉक्सिक ड्रग्स टू टॉक्सिक मेटाबोलाइट. इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास पैरासीटामोल की है. पैरासीटामोल अगर यूजली आप नॉर्मल डोजेस में देते हैं तो वो कभी भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट नहीं बनेगा, लेकिन एक्सेस फॉर्म में देने की वजह से एक पेनाडोल की जो ड्रग है, अगर आप एक दिन में 8 गोलियां खा लेते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी टॉक्सिक टू योर बॉडी, और फिर ये हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट बनाएगा, जिसको मैं लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी, विच कैन लीड टू हेपेटिक नेक्रोसिस, यानी कि वो आपका लिवर डैमेज कर सकता है. दैट्स व्हाई टू मच इनटेक ऑफ पैरासीटामोल कैन बी वेरी हार्मफुल. एंड देन प्रोडक्ट माइट अंडरगो फेज 2. तो जब फेज 1 रिएक्शन हो जाता है तो ये ससेप्टेबल कर देता है आपकी ड्रग्स को कि वो फेज 2 रिएक्शन में जाए. And now we have already discussed phase 2 reaction, conjugation of metabolite coming from phase 1. जो भी phase 1 से आएगा ऑलरेडी इनएक्टिव होगा, उसको कॉन्जुगेशन कर देंगे. कॉन्जुगेशन में हम क्या कर रहे हैं, ड्रग को बड़ा बना रहे हैं. किस तरह से हम उसमें एंडोजेनस सब्सटेंसेस को ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप के ऐड करेंगे तो मिथाइलेशन होगी, एसिटाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो एसिटाइलेशन होगी, सल्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो सल्फेशन होगी, एंड सो ऑन. अमाइनो एसिड्स और ग्लूकुरोनिक एसिड टू प्रोड्यूस कॉन्जुगेट that is water soluble and easily excreted in urine or bile. तो जो भी फेज 2 रिएक्शन होगा उसके अंदर ड्रग अब मजीद मेटाबोलाइट नहीं बनाएगी. जो भी ड्रग अब मिथाइलेशन या एसिटाइलेशन से गो थ्रू करेगी, अब वो फाइनली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी आइदर इन यूरिन और इन बाइल. Now here are few of the conjugation reactions, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे है ग्लूकुरोनाइल conjugation. इसमें जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है इट इज ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम. सेकेंडली वी हैव एसिटाइलेशन, जिसमें हम एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को ऐड करते हैं. थर्डली वी हैव सल्फेशन, जिसमें हम सल्फर ट्रांसफरेज एंजाइम को ऐड करते हैं. फोर्थ वी हैव मिथाइलेशन, जिसमें हम मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से मिथाइल ऐड करेंगे. एंड फाइनली वी हैव अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन, जिसमें हम ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन एंजाइम रिक्वायर्ड करते हैं. नाउ फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑल आर नॉन माइक्रोसोमल, यानी कि जितने भी ये रिएक्शन हो रहे हैं वो नॉन माइक्रोसोमल हैं, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होते, एक्सेप्ट ग्लूकुरोनाइडेशन. ग्लूकुरोनाइडेशन कॉन्जुगेशन इज अ माइक्रोसोमल प्रोसेस, यानी कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा, और इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप है फेज 2 रिएक्शन की.
तो जब अगर किसी ज्यादातर ऑब्वियसली बेबीज को डेफिशिएंसी होती है ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की, और ऐसे न्यूनेट को हम क्लोरामफेनिकोल एक ड्रग आती है वो अगर दे दें तो उसका रिजल्ट ये होगा कि बेबी को एशियन ग्रे अपीयरेंस हो जाती है बॉडी की, और इस डिजीज को हम ग्रे बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूनेट्स में जो क्लोरामफेनिकोल की टॉक्सिसिटी होती है, दिस इज नोन एज ग्रे बेबी सिंड्रोम। Now here is the examples of phase 2 drug metabolizing reactions, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी ड्रग्स होती हैं जो इन मुख्तलिफ फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन से गो थ्रू करती हैं। नंबर 1 ग्लूकुरोनाइडेशन, कौन सी ड्रग्स में होगा? एसिटामिनोफेन में, यानी कि वही अपनी पैरासीटामोल में होगा, डायजेपाम, डाइजॉक्सिन, मॉर्फिन एंड सल्फामिथाइazole। सेकेंडली एसिटाइलेशन, ये होगी क्लोनाजिपाम, कैप्सोन, आइसोनाइजेट, mescaline and sulfonamides. Thirdly, glutathione conjugation होगी itachronic acid, reactive phase 1 metabolite of acetaminophen. Fourth is glycine conjugation, deoxycholic acid में होगी, nicotinic acid में, which is niacin, vitamin and salicylic acid. Then sulfation होती है acetaminophen and methyl dopa में. एंड लास्टली मेथाइलेशन होगी डोपामीन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड थायोरेसिल में। तो बेसिकली तमाम रिएक्शन के टाइप्स हैं और इनकी टिपिकल ड्रग सबस्ट्रेट्स हैं, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दिस इज समथिंग, so that's all about the metabolism of drugs. Thank you for attending the second lecture of pharmacokinetics, and I hope you understand the lecture well. If anybody have any sort of question,